आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी को एक एक सदस्य इस चैनल पर जोड़ने हैं। काफ़ी सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो है एक व्यक्ति इस चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग फॉर्म में है और आप सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए और ताकि हमारे भी उत्साह का वर्धन हो सके, हम उत्साहित हो सकें कि इतने सारे व्यूज़, इतने सारे लाइक्स और इतने सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं जिनके लिए हमें पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन मध्यम गति से हो रहा है। जो फास्ट आप लोग रिजल्ट की आवश्यकता अपने आप के लिए समझते हैं, वो चीज़ें जो है तभी मुमकिन हो पाती हैं जब फास्ट ट्रैक पे चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट अपडेट दे दें आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोगों की ये शिकायतें रहती है सर वीडियो आप 23-24 मिनट का बना देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को जो है मतलब 10 से 12 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दिया करें, है ना। तो चलिए जो है फटाफट बता देते हैं आप सारी लोगों को सारी चीज़ों की अपडेट। नंबर 1 पे है आपका एडेड जूनियर। एडेड जूनियर की मेरिट सूची आपकी 27 तारीख को जारी होने वाली है। इस बारे में सूचना जो प्राप्त हुई है उसके आधार पर अब अधिकारियों के कहे अनुसार कि उन्होंने कहा भाई 27 तारीख को हम मेरिट सूची जारी करेंगे और एससीईआरटी से सूचना मिली है, तो हो सकता है कि अधिकारियों के कान पे जू रेंगी हो और चकमका कर उठ गए हों। तो हो सकता है कि वो नींद से उनकी निद्रा जो है वो टूट गई हो, है ना। तो 27 तक आपका मेरिट सूची वो आ सकती है और उसके बाद काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम, साथ ही साथ काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में इनको 12 से 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक, और आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती मनसा अगर ठीक रही तो ठीक, तो ये 15 नवंबर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और एडेड जूनियर के विद्यार्थी मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं, क्योंकि इतने लंबे समय की चली हुई प्रक्रिया है। कभी रिजल्ट अटकता तो रिजल्ट के लिए प्रयास किया गया, रिजल्ट जारी करवाया गया। अब काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम लटक गए हैं, जिसे भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया जाए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी जिसपे ये तो क्लियर हो गया है कि संस्कृत से हिंदी के विद्यार्थियों को अनिवार्यता की छूट। ठीक है, इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता छूट अगर विद्यार्थियों को मिल जाता है तो इससे लगभग नहीं कम से कम तो मैं समझता हूँ 70,000 विद्यार्थी लाभान्वित जरूर होंगे। ठीक है, जिस तरीके से 50% की अनिवार्यता में पीजी में आप सभी लोगों को जीआईसी लेक्चरर के लिए छूट मिली, तो उसमें एक एडवांटेज ये मिला कि उससे लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। ठीक है, कुछ एक मैटर्स को छोड़ दिया जाए तो आपके 50% का जो बाध्यता थी इसमें बीएड में, मेरे ख्याल से अगर 2.5 लाख की बात की जाए या 3 लाख की बात की जाए तो उसमें से 2 या 4 अभ्यर्थी निकलेंगे जिनके 50% से कम है जो है बीएड आदि में। ठीक है, तो बीएड की डिग्री को इसलिए अनिवार्य किया गया है जीआईसी लेक्चरर के लिए ताकि इस बोझ को उधर भी डाला जा सके। एनसीटी का भी भाई इस चीज़ के लिए आदेश है कि अगर किसी भी प्रकार के अध्यापक की भर्ती होती है तो उसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। ठीक है, तो रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, तो लगातार प्रयास आप सभी लोगों के लिए हुए हैं और जो चीज़ें फाइनल हो जाए, ठीक है, अभी भी कुछ पदों का हेरा फेरी हो रही है। मतलब कुछ पद आपका जीआईसी में जा रहा है तो कुछ पद जीआईसी से जो है इन सारी चीज़ों में इंक्लूड की जा रही है। अभी भी लगातार अध्याचन मिल रहे हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के लिए है कि आपके पद जो है मतलब आपके विषयों के जो पद हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, कभी ना तो हम पद बढ़ाते हैं ना कभी पद हम घटाते हैं। जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसी के आधार पर आप लोगों को अपडेट दी जाती है। रही बात आपके विज्ञापन की, तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को दिवाली रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, और कल इन सारे मुद्दों पर भी डिस्कशन हुआ था और जब
अधिकारियों से बातचीत की गई थी आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे तरफ से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट है, जैसा कि आपको जानकारियां मिल भी चुकी हैं, है ना। इनकी पूरी तरीके से तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन तो आपके सिर्फ एलटी के लपेटे में आ गया। ठीक, इन्होंने नियमावली में संशोधन नहीं किया होता तभी तक जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल गया होता। लेकिन चूंकि नियमावली में संशोधन किया तो एलटी के साथ जीआईसी प्रवक्ता ये जो है लपेट दिए। जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड करता है, टीजीटी के साथ पीजीटी फ्री रहता है। मतलब अगर प्रवक्ता की भर्ती आ रही है या टीजीटी की भर्ती आ रही है तो उसके साथ प्रवक्ता की भर्ती प्लस होगी। ठीक, तो वही कंडीशन आपके इन सारे चीज़ों में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और रही बात बीईओ की भर्ती जो खंड शिक्षा अधिकारी की है, तो इसमें बीटीसी, डीएलएड और डीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने पर पॉजिटिव रवैया है गवर्नमेंट का भी और प्रशासन का भी। और आपके लिए बेहतरीन प्रपोजल जो है वो प्रेषित किया गया है गवर्नमेंट को। तो जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी चाहे जितना हो हल्ला करें, चाहे जितना चिल्लाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है किससे? जब अधिकारी किसी चीज़ का प्रपोजल बना करके भेजते हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाती है ना। और अगर गवर्नमेंट को वो वितर्क सही लग गए तो जाहिर सी बात है उस पर बेहतरीन ढंग से उस पर विचार भी किया जाता है। और इस समय आप लोगों के लिए पॉजिटिव विचार हो रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी में आप लोगों को अवसर प्राप्त हो सकता है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो खंड शिक्षा अधिकारी में भी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एलटी और जीआईसी में भी मिलेगा। ठीक है, एलटी और जीआईसी के लिए भी आप लोगों को नर्वस या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एज रिलैक्सेशन का प्रावधान इसमें होगा। हाँ, पीसीएस की भर्ती में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की जानकारी अभी तक लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट नहीं की है। ठीक, विद्यार्थियों ने एक अतिरिक्त अवसर के लिए मांग की थी। अभी भी इस पर विचाराधीन मैटर है आपका शासन स्तर पे। ठीक है, जब तक उधर से डिक्लेयर नहीं होगा इधर से लोक सेवा आयोग आप लोगों को मौका नहीं देगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आप लोगों के हित के लिए हों वो शासन स्तर पे भी निपटा ली जाए तो जाहिर सी बात है बहुत ही आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी हो सकती है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को इसलिए डिले करा देना कि भाई अभी 11 तारीख तक जो है केस लगा हुआ है, 11 तारीख को सुनवाई, 11 नवंबर को, तो उसके पहले विज्ञापन आज जारी नहीं हो सकता है। तो इस मैटर को आप ये मत सोचिए कि 11 तारीख को फाइनल हो जाएगा। ये मैटर फिर उठा करके लगा देंगे दिसंबर में, क्योंकि अहर्ता आदि को निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी है वो शासन प्रशासन की होती है, हाईकोर्ट की नहीं। ठीक है ना, तो इस मैटर का कोई जो है सरोकार हो ही नहीं सकता। रही बात एलटी के कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए, तो जीआईसी की नियुक्ति आप लोगों की जो कंप्लीट हो रही है वो कंप्लीट हो रही है 5 नवंबर तक ये कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक, इनको मतलब नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी नॉन बीएड एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में। साथ ही साथ तब तक ये मैटर क्लियर हो चुका रहेगा कि संस्कृत की अनिवार्यता से छूट विद्यार्थियों को हिंदी में मिलनी चाहिए अथवा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर लोग और आपके काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर लोग, बीएचयू के प्रोफेसर लोग, ये सभी लोगों की एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई है जो कि इस पर बेहतरीन ढंग से विचार करेंगे और अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट इनको शासन को से प्रेषित होकर के लोक सेवा आयोग को प्राप्त होती है वैसे ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, वेटिंग लिस्ट आदि के कन्फर्म का जो है जिम्मा, साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन, इन सारी चीज़ों पर अच्छी तरीके से विचार किया जाएगा और आपके विज्ञापन आदि आपके सम्मुख होंगे। ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें और सहयोगात्मक रवैया अपनाएं ताकि हम भी उत्साहित होकर के आप लोगों के लिए कार्य कर सकें। क्योंकि कहीं भी अगर हमें जाना है, जैसे लखनऊ जाना है या जो है मतलब सीएम साहब से मिलने जाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें भी कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए कि हाँ विद्यार्थी कितने उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी आप लोगों का उत्साह थोड़ा सा मंद है। ठीक है, आपका उत्साह जब मंद होते हुए मैं देखता हूं तो आपको तो मैं बूस्टअप कर देता हूं, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर देता हूं कि हाँ भाई आप लोग निराश ना हो, हम कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप लोग जो है मतलब हमें ही निराश करने लगते हैं फिर, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को भी सपोर्टिव रोल में आना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है
पेट की परीक्षा के बाद उठ रहे विवाद के कारण और आने वाली भर्तियों के विषय में। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ी भी। कई विद्यार्थियों ने इस पर इल्ज़ाम भी लगाया कि पेपर आउट हो गया था क्या, सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई। अगर किसी परीक्षा में साल भर पकड़े जाएं तो वो परीक्षा धांधलीपूर्ण है। और लोगों के शासनकाल में जो है मतलब परीक्षाएं होती थी, कोई साल भर नहीं पकड़ा जाता तो परीक्षा बड़ी शुचितापूर्ण होती थी, है ना। यही एकमात्र तर्क लेकर के गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। और रही बात आपकी यूपी ट्रिपल एस से आने वाली भर्तियों के लिए, तो कम से कम 29,000 पदों के विज्ञापन आप लोगों को जो है यूपी ट्रिपल एस के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाले हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का जो फाइनल आंसर की है, यह आंसर की आप लोगों को 4 दिन के भीतर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सीटेट के आवेदन आप लोग जो है बेहतरीन ढंग से करिए ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का 30 अक्टूबर तक आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। 30 अक्टूबर तक आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन वो जारी किया जा सकता है। इस पर क्लियर इनपुट मिला है। बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, तो देखिए अब जो है आपके टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा है वो दिसंबर महीने में अभी भी संभावित है कि दिसंबर महीने में आपका पेपर हो जाए, क्योंकि बोर्ड को तैयारी करने के लिए केवल 45 डेज का टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो दिसंबर महीने में आपका पेपर अभी भी हो सकता है। आपको 22 तारीख तक का, मतलब होली से 1-2 दिन पहले तक का आपको इंतज़ार करना, होली कह रहे हैं दीपावली तक, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और 2 दिन के भीतर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी टीजीटी पीजीटी आखिर गई कहाँ, ठीक है। और जैसे ही ये क्लियर होगा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी परीक्षा वो कब होगी, कितने महीनों में इसका रिजल्ट आदि आएगा, सारी चीज़ें आपको हम डिक्लेयर कर देंगे। ये मत सोचिएगा कि 5 वर्ष 6 वर्ष आपके लग जाएंगे टीजीटी पीजीटी 2022 फाइनल होने में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही ये विज्ञापन आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि कुछ पद इसमें जोड़े गए और बाकी बचे पदों के लिए जो है प्रयास किया गया, लेकिन भाई शासन स्तर से भी इस बात के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया कि पूरे पद इस भर्ती में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नए विद्यार्थी भी आते हैं, उनको भी आवेदन का अवसर मिलना चाहिए, तो इसलिए नया विज्ञापन ही जारी किया जाएगा, ठीक। अब नया विज्ञापन कब जारी होगा, फरवरी में जारी होगा कि जुलाई में जारी होगा कि जून में आएगा। पहले इसका परीक्षा होगी 2022 की भर्ती कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। हो सकता है कि प्रवक्ता के साक्षात्कार आदि चलते रहें, उसके बाद जो है आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो, है ना। लेकिन टीजीटी का आप लोगों का ज़्यादा दिन लटकने और अटकने वाला प्रक्रिया नहीं होगी। ये प्रक्रिया आप लोगों के लिए केवल और केवल 7 महीने के भीतर कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। रिकॉर्ड तोड़ आप सभी लोगों को केवल और केवल 21 दिन के भीतर टीजीटी का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसकी तैयारी कंप्लीट की जा रही है। रही बात सदस्यों की नियुक्ति आदि के लिए, तो आपको इसके लिए 30 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। दीपावली के बाद इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, मतलब अक्टूबर के अंदर ही प्रबल संभावना दिख रही है। शासन स्तर से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं कि जल्दी से जल्दी सदस्यों की नियुक्तियां करके आप लोगों के लिए जो है पूरे अवसर उपलब्ध कराया जाए। जो प्रक्रियाएं लंबित हैं, क्योंकि अभी संस्था प्रधानों का एक नया विज्ञापन भी जारी करना है, सीट जो ऐड हुए हैं उसके संबंध में संशोधित विज्ञप्ति जारी करनी है। एडेड जूनियर आपके टीजीटी और पीजीटी में जो कंप्यूटर साइंस को ऐड किया गया था, उस कंप्यूटर साइंस के विषय को भी सम्मिलित करके विद्यार्थियों को आवेदन का अवसर भी देना है। शासन स्तर पर लगभग इस पर सहमति बन चुकी है कंप्यूटर साइंस को अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सम्मिलित करने, और इसका जो मतलब नोटिफिकेशन जारी करके विद्यार्थियों को आवेदन का अवसर देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार ने इस पर पूरी तरीके से सहमति बना ली है, ठीक है। मतलब सरकार स्तर पे इसकी सहमति बन चुकी है। तो हो सकता है कि आप सभी लोगों को भी आवेदन करने का अवसर मिल जाए, कंप्यूटर साइंस को टीजीटी और पीजीटी में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी टेट को लेकर के। यूपी टेट का विज्ञापन आप लोगों का वो नवंबर महीने में जारी किया जाएगा। दिसंबर तक आपके आवेदन की प्रक्रिया चलेगी और फरवरी तक आप लोगों का यूपी टेट का पेपर
कराया जा सकता है। यूपी टेट के पेपर का विज्ञापन जारी होने के बाद, मतलब पहले विज्ञापन आएगा तभी तो पेपर होगा ना। विज्ञापन जारी होने के बाद 74,000 पदों की सुपर टेट आप लोगों के लिए जो है वो घोषित कर दी जाएगी कि इसकी प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, पूरा कार्यक्रम उसका घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सुपर टेट तो आपका जाहिर सी बात है गया, कब गया, ये गया विज्ञापन आप लोगों का 2023 में। ठीक है, लेकिन घोषणा इसकी 2022 में ही हो जाएगी, जब यूपी टेट 2022 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग बने रहे। कई विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर अवशेष पैनल 2016 और 21 टीजीटी की वेटिंग लिस्ट कब तक फाइनल होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों की अप्रैल 2023 तक फाइनल होगी। ठीक है, पदों का ब्यौरा निदेशालय से प्राप्त करने के लिए सचिव महोदय ने पत्र लिखा है, और सचिव महोदय ने भी स्पष्ट किया था कि जैसे ही सदस्य हमें मिलते हैं, यहाँ पे सदस्य आ जाते हैं, वैसे ही संस्था प्रधानों के नए विज्ञापन को तत्काल ही जारी कर दिया जाएगा। लगभग 2,500 पदों के विज्ञापन हैं, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी के सेंटर आदि निर्धारण की सारी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। फार्मों की स्कैनिंग आपकी तीव्र गति से चल रही है। अभी भी जो है कई विषयों के फार्म स्कैन होने बाकी हैं। अर्हता आदि के जो भी विवाद थे, उन सभी विवादों को सुलझाने के लिए कमेटियों का जो गठन किया गया है, उनकी रिपोर्ट 4 दिन के भीतर शासन स्तर पर सौंप दी जाएगी, और उसके बाद इसका डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा कि आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। आज की स्थिति में अगर किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो जीआईसी कॉलेज के विद्यार्थियों को ही करना पड़ रहा है। 491 नए विद्यालय खुलने के बाद, उनको मान्यता मिलने के बाद ऐसी स्थितियां हो गई थी कि किसी विद्यालय के नए शैक्षिक सत्र में ताले तक नहीं खुले और वहाँ के विद्यार्थियों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठनों में भी आप सभी लोगों को एक बेहतरीन वैकेंसी 10,000 तक की देखने के लिए मिलने वाली है, और इसका विज्ञापन आप लोगों को नवंबर महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई भी करते हैं, जिसको केवीएस के नाम से जानते हैं। यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्यू पे मत जाइए, मैटर आज जो हम देंगे आप सभी लोगों की सफलता के लिए ब्रह्मास्त्र होंगे। ठीक है, याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसे तत्काल प्राप्त कर लीजिए। 24 घंटे हमारा व्हाट्सएप चलता है। आप अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट सहित आप हमें मैसेज करिए, आपको नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। एक महत्वपूर्ण अपडेट और जाते जाते मैं आप सभी लोगों को दे दूं। आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सचिव महोदय से जो है मतलब इस बारे में पूछताछ की जाएगी, बातचीत की जाएगी कि आखिर सदस्य जो है कितने चयनित हुए हैं, शासन स्तर पर क्या सहमति बन रही है, कब तक सदस्य आ रहे हैं, कब तक ये पेंडिंग प्रक्रिया है, क्योंकि 2011 टीजीटी बायोलॉजी का रिजल्ट बहुत दिन से लटका हुआ है। ठीक है, इसकी तो बुकलेट भी जांची नहीं गई थी, ओएमआर सीट पे पानी उनी पड़ गया था, एकदम सब सत्यानाश हो गया था। यह है महिमा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। यह तो कहिए कि बक्से फक्से में कहीं मतलब डाल दिए थे इसका जो है ओएमआर की कार्बन कापी, जिसके माध्यम से जो है गुणागणित करके कैसे मैसेज चेक कर लिए, है ना। लेकिन ओएमआर इन लोगों की ओरिजिनल ओएमआर जो है ये पानी वानी में भिगो करके ख़राब कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों को इस परिणाम को जारी करने के बाद साक्षात्कार आदि का कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे और आप लोगों की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।